हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों आज जो है हम वो एक्सरसाइज नंबर 10.2 करेंगे, जो कि कक्षा 11 की आपकी क्लास चली थी मैथ की। तो इसमें जो है हमारा टॉपिक चल रहा था वो शंकु परिच्छेद। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2। और इसमें जो टॉपिक रहेगा वो परवलय रहेगा। परवलय मतलब पैराबोला। परवलय को जो है आप पैराबोला बोलते हैं इंग्लिश में परवलय को। अब इसमें क्या है देखो देखो एक जो है, पहले इसकी चित्र को थोड़ा समझेंगे, वहीं से जो है आप ये सवाल कर पाएंगे। देखो एक जो है हमारे पास ये एक बकर है, इसे जो है हम बकर बोलेंगे और इंग्लिश में जो है इसको कब्र बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, कर्व इंग्लिश में। ये कोई हमारे पास जो है एक वक्र है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। ये हमारी एक्स अक्ष है। और इसके बाद जो है इसमें जो है देखो यहाँ पर जो है एक लाइन है। अच्छा, इस बिंदु को देखो, इस बिंदु को जो है हम इस बिंदु को बोलते हैं शीर्ष। इस बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। और एक बिंदु यहाँ पर रहता है, यहाँ पर सपोज करो कोई बिंदु है जिसको हमने नाम दिया एफ, और इस एफ बिंदु को बोलते हैं नाभि। नाभि बोलते हैं इसको। बिंदु एफ का मतलब होता है नाभि। और यहाँ पर जो बिंदु मिल रहा है इसको बोलते हैं बिंदु सी। और एक लाइन जो है ना इसके पर इधर देखो, इसके सामने एक लाइन होती है इस टाइप से, और इस लाइन को जो बोलते हैं हम इसे बोलते हैं नियता। नियता, इस लाइन को जो है हम नियता बोलते हैं। अब देखो पैराबोला का मतलब क्या होता है। पैराबोला का मतलब ये होता है यदि जो है ना इस नियता से अगर कोई समांतर लाइन खींचे इस टाइप से, इस नियता से जो है कोई समांतर लाइन अगर हम इस टाइप से खींचते हैं, ऐसे बहुत सारी लाइन अगर हम खींचते हैं तो ये समांतर होती है किसके, तो ये वाली लाइन जो है ना इसके और इसके बराबर होती है। जैसे इसको हमने मान लिया से A1 कह दिया, इस बिंदु को हमने P1 कह दिया, नाम दे दिया। इसको A2 नाम दिया और इस बिंदु को जो है हमने P2 नाम दिया। A3 और P3, और इसके आगे और भी बिंदु हो सकते हैं। तो ये बिंदु है हमारे। अब देखो इसमें पैराबोला का मतलब ये होता है कि यहाँ से जो है ना ये वाली जो दूरी होगी ना ये बराबर होगी। ये वाली जो दूरी है वो बराबर होगी सब दूरियों के। कहने का मतलब ये है, देखो ये जो है ना सब अलग अलग है ये लाइन, और ये आपकी सब ये बराबर है सब दूरियां। तो ये जो दूरी है जैसे कि A1 P1, और देखो A1 हम ये कह रहे हैं कि A1 और P1, A1 ये दूरी और P1 ये वाली दूरी, तो A1 P1 बराबर है P1 F के, जो बराबर है P1 F के। इसी प्रकार से A2 P2, A2 और P2 ये बराबर होगी P2 F के, P2 F के। इसी प्रकार से A3 और P3, A3 और P3 जो बराबर होगी वो बराबर होगी इसके P3 F के। तो अगर इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर होता है, अगर ये जो समांतर लाइन है वो इस नाभि के बराबर होती है, तो इस वाली आकृति को जो है हम इस प्रकार की आकृति को हम परवलय कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है, जैसे परवलय की जो है ना एक तरीका होता है। देखो ये, अब देखो यहां पर जो है जैसे कि इसको हम बोलते थे अक्ष, ये हमारा अक्ष होता है, ये हमारी नियता होगी। अब देखो यहां से एक बिंदु रहता है जहां पर ये बिंदु काट रहे हैं ना, देखो यहां से जो है ना एक लंब डाल देते हैं। अगर हम इसको, अगर यहाँ पर नाभि पे जो है ना यहाँ से बिल्कुल एक लंब डाल दें इस टाइप से, तो इसको हम बोलते हैं नाभि लंब। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नाभि लंब बोलते हैं, नाभि लंब। तो ये ध्यान रखना है मेरे साथ। अब इसके बाद जो है जैसे कि हमने एक्स अक्ष को दिखाई है, अब देखो इसकी चार आकृति बनेगी, उनको अलग अलग समझते हैं और उसी के ऊपर सवाल बनते हैं। तो अभी तो हमने सिर्फ ये बताया कि परवलय का मतलब क्या होता है। तो परवलय का मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होती है, ये वाली दूरी बराबर होती है इसकी, तो इस प्रकार की जो आकृति होती है वो परवलय होती है आपकी। अब इसको अलग अलग समझते हैं। इसको जो है चार अक्षों में जो है अलग अलग डिवाइड किया गया है, देखो उसको समझते हैं और वहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखो भाई, अब जो है इसके आगे देखो हेडिंग लिखेंगे हम, परवलय का प्रमाणिक समीकरण। जो इसकी चार समीकरण होती है वो परवलय की जो है प्रमाणिक समीकरण होती है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि एक जो है हम परवलय बना रहे हैं,
और इसकी आकृति को देखो पहले समझना है। आकृति से जो है आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि देखो हमारे पास ये एक वक्र है और यहाँ पर जो है हमारे पास जो एक्स अक्ष है, अच्छा यहाँ पर इसकी जो नियता है वो यहाँ पर रहती है। नियता नहीं, इसको बोलते हैं हम नाभि। ये नाभि रहता है, इसको नाभि बोलते हैं। अच्छा इस बिंदु को जो है यहाँ पर एक लाइन थी, जैसे कि इसको हमने क्या नाम दिया था, नियता। इसको बोलते हैं हम नियता। ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, नियता बोलते हैं। अच्छा इसके बाद और क्या था देखो, इसमें ये हमारा अक्ष होता है ना, इसको हम बोलते हैं अक्ष। ये जो है हमारी अक्ष है, एक्स अक्ष, मतलब ये अक्ष है हमारे पास। अच्छा इसमें अगर बात करें बाई अक्ष की, तो बाई अक्ष जो रहता है वो यहाँ पर रहता है। देखो बाई अक्ष जो रहता है वो यहाँ पर रहता है। ये वाली जो अक्ष होती है इसमें ये सब हम बोलते हैं बाई अक्ष। जैसे एक्स अक्ष ये, बाई अक्ष ये, यहाँ पर जो लाइन होती है उसे बोलते हैं। देखो भाई तो इसमें क्या था कि यहाँ पर जो बिंदु रहता है, इस बिंदु को हमने क्या नाम दिया था, एफ, और एफ का मतलब होता है नाभि। अब इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, देखो यहाँ से लेकर, देखो यहाँ पर ये वाली जो लाइन थी वो एक्स अक्ष थी और ये वाली जो लाइन थी वो बाई अक्ष थी। अब यहाँ से और यहाँ, ये जो बाई यहाँ पर रहता है, ये जो है यहाँ पर मूल बिंदु होते हैं हमारे, और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पर ये एफ है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ए है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ए है। तो यहाँ बिंदु एफ है जैसे कि, तो यहाँ पर जो निर्देशांक बनेंगे वो a, 0 बनेंगे, क्योंकि y का मान तो 0 है और यहाँ तक इधर को जो चले हैं हम वो a चले हैं। तो f के जो निर्देशांक रहेंगे वो a, 0 रहेंगे हमारे। अच्छा इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है ना हमारी एक समीकरण बनती है। देखो देखो यहाँ पर जो है एक समीकरण बनेगी, इसे हम बोलते हैं परवलय का समीकरण। y² बराबर 4ax, ये परवलय का समीकरण बनता है और ये नाभि भी बनता है। इसी प्रकार से एक समीकरण बनती है हमारे पास नियता की समीकरण, नियता का समीकरण। एक समीकरण बनती है हमारी नियता का समीकरण। देखो ये जो है हमारी वो तो परवलय की समीकरण है, y बराबर 4ax, ये परवलय की समीकरण है। और एक हमारे पास बनती है नियता की समीकरण। तो नियता की जो समीकरण होती है वो क्या होती है, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे नियता का समीकरण, नियता की समीकरण। नियता की जो समीकरण बनती है वो देखो यहाँ से, और ये वाली जो दूरी रहती है वो माइनस के a रहती है। देखो इधर देखो ये रहती है x बराबर माइनस का a। ये जो समीकरण है वो नियता की समीकरण बनती है, x बराबर माइनस a। अब इसको हम देखो समझेंगे। यहाँ पर देखो ये जो है x अक्ष है हमारा, जैसे कि ये y² बराबर 4ax है, तो ये हमारा एक परवलय का समीकरण है। अब हमें ये बताना समझना है कि इसमें कौन सी आकृति बनेगी। तो ये जो हमारे पास देखो ये जो वक्र हमारा बन गया है, ये जो वक्र हमारा बन गया है, तो ये वक्र को ध्यान में हमें रखना है। तो ये वक्र जो है ना इधरली तरफ को है, और ये जबकि मूल बिंदु थे और ये एक्स था, तो एक्स अक्ष की तरफ को बन गया है ना, तो इसलिए प्लस का है। मतलब यहाँ से अगर इधर को जाते हो आप एक्स अक्ष पर, जो है इधर प्लस चलता है, इधर जो है प्लस चलता है, और इधर को जो है माइनस चलता है। तो नियता जो हमारी क्योंकि इधर है, तो इसलिए x बराबर माइनस का a, इसकी समीकरण बन जाएगी नियता की, क्योंकि यहाँ से इधर को तो प्लस चलता है और यहाँ से इधर को जो है माइनस की वैल्यू रहती है। तो वो प्लस वो कहाँ से समझेंगे, वो यहाँ से समझेंगे। देखो y² बराबर 4ax, ये तुम्हें डायरेक्ट समीकरण आपको याद रखनी की y² बराबर 4ax पे जो है होता है, तो हमारा जो परवलय है वो देखो मुंह इधर को खुल रहा है, x की तरफ को, जो इसका वक्र बन गया वो इधर को बन गया है, क्योंकि इधर जो नहीं x प्लस है, तो x जो नहीं इधर हमारा प्लस है। तो ये वाला जो है हमारा, इस कंडीशन में ये वाला चित्र बनेगा। हमें ये डायरेक्ट समीकरण याद रखनी है। इसी प्रकार से यदि इसको उल्टा कर दिया जाए, मतलब अब जो है सपोज करो हमने इसको उल्टा कर दिया इस वक्र को, तो जब वक्र को हम उल्टा करेंगे और ये हमारा एक्स अक्ष है, ये जो है हमारा एक्स अक्ष है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये हमारा जो है एक्स अक्ष है। अब जो हमारे पास नाभि नियता बनेगी, देखो ये तो हमारे पास नाभि यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर जो हो जाएगी हमारी वो नाभि हो जाएगी, मतलब बिंदु एफ हो जाएगा। और बिंदु एफ हो जाएगा तो इधर की जो दूरी रहेगी यहाँ से, ये क्योंकि बाई अक्ष है, ये हमारी बाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, तो अब क्योंकि इधर को तो प्लस चलती है वैल्यू, इधर को माइनस चलती है, तो ये वाली जो दूरी होगी माइनस का ए होगी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो माइनस के ए हो जाएगी। तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे, बिंदु एफ के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे माइनस का a, 0। बिंदु एफ के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो माइनस का a, 0 हो जाएंगे।
अब यहाँ पर देखो, क्योंकि हमारी अब नियता जो बनेगी वो नियता इधर बनेगी, इधर एक लाइन है जिसे हम बोलते हैं नियता, ये नियता जो है हमारी इधर बनेगी, और इसका जो समीकरण लेंगे हम वो वाई स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पर क्या था, वाई स्क्वायर बराबर जो परवलय का समीकरण था वाई स्क्वायर बराबर 4ax था, लेकिन क्योंकि अब नियता इधर बन रही है तो यहाँ से इधर जाने पर जो वैल्यू बनती है हमारे पास, देखो तो यहाँ पर जो नियता की समीकरण बनेगी क्या बनेगी, वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास माइनस की बनेगी 4ax, वाई स्क्वायर माइनस के 4ax। अब ये माइनस को है उसको समझते हैं, देखो माइनस के 4ax, क्योंकि जो हमारा x है ना, x ये x, ये जो x बन गया, जो हमारा परवलय बन गया है वो इधर बन गया है यहाँ से, इसलिए ये माइनस आया है हमारा। ये माइनस का मतलब इस x की वजह से जो है आया है, क्योंकि ये परवलय हमारा इधर को बन गया है, क्योंकि इधर प्लस और इधर की वैल्यू माइनस चलती है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी देखो माइनस का ये है, तो इसलिए जो है ना ये माइनस आया है हमारे पास। तो इस कंडीशन में जब चित्र हमारा इधर को बनेगा, चित्र यदि ऐसे बन गया है तो वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये परवलय की समीकरण ये वाली बनेगी हमारी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो नियता की समीकरण है, नियता की जो समीकरण है, नियता की समीकरण वो क्या बनेगी, देखो भाई यहां पर तो बनी थी x बराबर माइनस का a, लेकिन इधर को जो चलेगी दूरी वो x बराबर a, इधर बनेगी x बराबर a, ये वाली समीकरण बनेगी नियता की। तो ये नियता की समीकरण हमारे पास बन जाएगी, x बराबर जो है इधर प्लस का a रहेगा, उधर माइनस का a रहेगा, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से देखो अब दो चित्र और हमारे बन जाएंगे, दो चित्र देखो किस टाइप से, यदि परवलय हमारे पास ऊपर को दिया है इस टाइप से, अब देखो ये हमारे पास जो है ना वाई अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है, और यहाँ पर जो है इस टाइप से देखेंगे हम कि ये वाली जो लाइन है यो एक्स अक्ष है, यो हमारे पास वाई अक्ष है, यो हमारे पास एक्स अक्ष है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो भाई इस कंडीशन में जो बिंदु एफ रहेगा वो इधर रहेगा, यहाँ पर बिंदु एफ रहेगा, और इस बिंदु एफ के जो निर्देशांक बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी वो ए हमने मान ली कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ए है। तो अब इसके जो निर्देशांक रहेंगे कि क्योंकि बाई एक्स पे बन गया है, तो बाई एक्स पे बनने का मतलब ये होगा ए का जो मान हो जाएगा, एक्स का तो मान हो जाएगा 0, और बाई एक्स पे बन गया है तो इसका जो बाई की जगह लिखेंगे वो हम लिखेंगे ए, और ए जो रहेगा क्योंकि ऊपर की जो वैल्यू रहती है वो प्लस ही रहती है, तो ये हो जाएगा 0,a। और हमारी जो नियता बनेगी, जो हमारी नियता बनेगी वो बनेगी इधर, अब देखो अक्ष बदल जाएगी, मतलब इस इधर हमारी नियता बन जाएगी। अब इधर जो समीकरण रहेगा हमारे पास, देखो यहाँ पर था वाई स्क्वायर, अब क्योंकि एक्स स्क्वायर बनेगा इधर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये हमारे पास जो है समीकरण अब ये वाली बनेगी, ये समीकरण रहेगी परवलय की, क्योंकि हमारा जो वक्र है वो इस टाइप से बन गया है, तो ये समीकरण इस टाइप से बनेगी। अब आपकी अच्छा, नियता का जो समीकरण बनेगा, नियता का जो समीकरण बनेगा वो माइनस का बनेगा, y बराबर माइनस का a, नियता का जो समीकरण बनेगा, देखो यहाँ पर ये हमारी एक नियता है, इस लाइन को हम नियता बोलते हैं। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नियता का समीकरण, तो जो नियता का समीकरण बनेगा वो बनेगा, देखो यहाँ पर तो x था, क्योंकि इधर बाई एक्स पे बन रही है ना, बाई एक्स पे, तो बाई बराबर a बनेगा प्लस का, a बराबर वो माइनस का बनेगा, क्योंकि नीचे को माइनस है ना, ये जो नियता है यहाँ से माइनस तो नीचे हो जाता है ना, तो इधर ये माइनस चलते हुए यहाँ से ऊपर प्लस, यहाँ से नीचे माइनस, तो इसलिए जो है ना बाई बराबर माइनस का a आएगा। नियता जो बनती है वो उल्टी बनती है, चिन्ह बदल जाता है बस उसका, यू प्लस का रहेगा, समीकरण में प्लस का रहेगा तो नियता में माइनस आ जाएगा, तो माइनस का a, ये नियता की समीकरण हो जाएगी, ये परवलय का समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि इसको उल्टा कर दिया जाए, मतलब यही आकृति है, इसको इस टाइप से कर दिया जाए, अब देखो ये जो है अब आकृति ऐसे हो जाएगी, तो यहाँ पर तो ये वाली जो अक्ष है ये तो हमारी वाई अक्ष है, अब एक्स अक्ष जो रहेगी हमारे पास, ये वाली लाइन जो है ये एक्स अक्ष रहेगी। यहाँ पर जो बिंदु बनेगा, देखो यहाँ पर जो बिंदु एफ रहेगा, इसके निर्देशांक क्या रहेंगे, इसे बिंदु एफ कहेंगे हम, इसको जो है बिंदु एफ कहा, और इसके जो निर्देशांक रहे, एफ के जो निर्देशांक रहेंगे वो रहेंगे माइनस का ए, देखो यहाँ से नीचे वो जो लाइन है वो माइनस का ए है,
ये वाला जो वैल्यू है वो माइनस का ए चलेगा, तो इसको हम बोलेंगे एफ की जो वैल्यू रहेगी वो माइनस का ए कोमा, सॉरी माइनस का ए नहीं, पहले 0 कोमा माइनस ए हो जाएगा, 0 और माइनस का ए, ये वैल्यू रहेगी 0 कोमा माइनस का ए, ये वैल्यू। यहाँ पर जो बिंदु एफ बन रहा है इसके जो निर्देशांक रहेंगे वो 0 कोमा माइनस का ए रहेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है समीकरण देखो क्या रहेगी हमारी, समीकरण देख लेते हैं। जो एक्स एक्स था, अब देखो इस पे जो समीकरण हमारी नियता जो बनेगी हमारी वो उल्टी बनेगी। देखो भाई ऊपर की तरफ बनेगी, क्योंकि है ना नियता जो बनेगी हमारे पास वो इधर बनेगी, यहाँ पर ये हमारी नियता बनेगी। और यहाँ पर जो रहेगा देखो इधर क्या थी समीकरण एक्स स्क्वायर थी, एक्स स्क्वायर और 4a, तो यहाँ पर इधर जो समीकरण बनेगी परवलय की वो बनेगी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4a/, माइनस का 4a/, क्योंकि इधर को बन रही है ना ऊपर की तरफ, नियता ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ जो है क्योंकि एक्स वाई को देखेंगे, हमारा वाई देखेंगे ना इधर, यहाँ पर इस वाई, ये वाई जो है बाहर देखो इसका वक्र जो है नीचे की बना हुआ है, वाई की तरफ बना हुआ है, इसका मुंह जो खुला हुआ है, तो इसलिए ये माइनस आया है। और समीकरण में क्या हो जाएगा नियता की, अगर ये तो है हमारी परवलय का समीकरण, और बात करें हम नियता की समीकरण क्या हो जाएगी, नियता की समीकरण, तो नियता की जो समीकरण हो जाएगी तो देखो इधर क्या थी y बराबर a है माइनस का, इधर हो जाएगा y बराबर a प्लस का। तो ये बस ये 4 समीकरण ध्यान रखनी है आपको, ये 4 आकृति याद रखनी है, यहाँ से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। देखो भाई अब जो है इसके सवाल करते हैं और सवाल को समझते हैं। देखो सवाल जो है एक्सरसाइज के जो पहला सवाल है, देखो पहले इसको समझ लेते कि प्रश्न सवाल ये है कि निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक, 1 से लेकर 6 तक के जो प्रश्न है वो सब एक जैसे हैं। प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष और नियत का समीकरण और नाभि लंब की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इन सवालों में सभी में जो है इन ये चारों चीज ज्ञात करनी है, जिसमें कि देखो पहला सवाल दिया है कि वाई स्क्वायर बराबर 12x, तो हम क्या कह सकते हैं, देखो इसको हमने लिख लिया कि वाई स्क्वायर बराबर 12x, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अभी जो समीकरण नंबर 1 हमने इसको माना है, तो हमने अभी जो 4 चित्र आपको बनाए थे उनमें से समझना है कि इसका जो वक्र है वो किस टाइप से बना है। देखो बाई स्क्वायर की बात, बाई स्क्वायर शुरू में आ रहा है तो वो समझना पड़ेगा कि बाई स्क्वायर में देखो 2 चीज थी, एक तो माइनस था इधर और एक डायरेक्ट था, तो किस टाइप का वक्र था और उसका क्या समीकरण था, जो परवलय का समीकरण था उसको हमें समझना है। देखो हमें इसमें बनाना नहीं है चित्र, कुछ नहीं बना, हम डायरेक्ट बस सवाल कर रहे हैं। तो हमें जो सवाल दिया है वो हमने लिख लिया कि समीकरण नंबर 1 हमें दे रखी, हमने इसको मान लिया कि समीकरण नंबर 1 हमें दी हुई है। अब हमें डायरेक्ट जो है जो परवलय का समीकरण था, अगर वे चारों समीकरण बस याद रहनी चाहिए और वहां से हम डायरेक्ट करेंगे। देखो तो इसके बाद जो है हम लिखेंगे कि जो है समीकरण 1 की जो तुलना है वो समीकरण को हम लिख लेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, जिसको हमने माना है कि समीकरण 1 की तुलना, देखो बाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये समीकरण हुआ करता था हमारे, बाई स्क्वायर बराबर 4ax से करने पर इससे जो है हम डायरेक्ट तुलना करेंगे बस। ये परवलय का हमारा समीकरण था, परवलय का जो समीकरण था इससे जो है हम इसकी तुलना कर रहे हैं, तो बाई स्क्वायर ऐसे लिखा है, 4ax x ऐसे लिखा है, तो हम ये कह सकते हैं 12 की जगह 4a आ सकता है। अगर हम जब तुलना करेंगे इसकी तो 12 की जगह कितना आ सकता है, 12 बराबर 4a, या ऐसे कह दो 4a बराबर कितना हो गया 12, तो a का मान यहाँ से निकल जाएगा 12/4, इसको हमने इससे काटा 3 आ गया, तो a बराबर जो है यहाँ से 3 आ गया। अभी तक सिर्फ हमने यहाँ से क्या करा था, तुलना करी है, तो हमने a का मान निकाल लिया और a का जो मान आ गया वो 3 आ गया। अब जो सवाल में पूछा है वो उसके अकॉर्डिंग जो है हम सवाल को समझेंगे। देखो सवाल में क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये लिखा है कि नाभि के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे नाभि के निर्देशांक, और नाभि के जो निर्देशांक थे वो क्या थे, देखो नाभि के निर्देशांक क्या थे भाई, जो नाभि के निर्देशांक हुआ करते थे इस वाले वक्र में वो क्या थे, देखो भाई a, 0, नाभि के जो निर्देशांक थे वो a, 0 थे,
और ए का मान कितना है, ए का जो मान है वो ए का मान हमने 3 निकाला है, तो 3,0, ये पहला वाला आंसर आ गया कि नाभि का जो निर्देशांक है वो 3,0, ये पहला वाला आंसर आ गया। दूसरा पूछा है अक्ष, अक्ष पूछा है, तो हम लिखेंगे कि परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष, जो परवलय बन गया था, जो समीकरण बन गया था, वो कौन सी अक्ष पे बन गया था, एक्स अक्ष पे बन गया था या वाई अक्ष पे बन गया था, भाई यही हमें बताना है। तो देखो परवलय का जो अक्ष है वो यहाँ इस वाले, इस पे प्लस माइनस इस पे डिपेंड करता है, इस वाले एक्स पर, तो यहाँ लिख देंगे परवलय का अक्ष बराबर, यहाँ लिख देंगे एक्स अक्ष, एक्स और एक्स बड़ा लिख देंगे, एक्स और अक्ष लिख देंगे बस, एक्स अक्ष, ये दूसरा वाला आंसर आ गया। तीसरा लिखा है नियता का समीकरण, यहां लिख लेंगे हम नियता का समीकरण, और नियता का जो समीकरण हमने इसमें लिखवाया था वो क्या लिखवाया था, देखो नियता का जो समीकरण लिखवाया था वो क्या था, इसमें देखो x बराबर माइनस का a हो गया था, उल्टा होता था ना, x बराबर माइनस का a, इसका उल्टा होता है वो, तो x बराबर, नियता का जो समीकरण था हम लिखेंगे x बराबर माइनस का a, तो ये यहां से ये कह सकते हैं कि x बराबर माइनस का 3, ये नियता का समीकरण आ गया, तो ये तीसरा आंसर आ गया। इसके बाद क्या पूछा उसने, नाभि लंब की जीवा की लंबाई, यहां लिख लेंगे भाई नाभि लंब जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, तो इसका देखो डायरेक्ट सूत्र याद रखना है, नाभि लंब जीवा की जो लंबाई का सूत्र होता है उसे हम बोलते हैं 4a, ये डायरेक्ट याद रखना है आपको, 4a होती है नाभि लंब की जीवा की जो लंबाई है वो बराबर होती है 4a, ये सूत्र याद रखना डायरेक्ट। तो हम यहां से कह सकते हैं 4 और गुणा a का मान जो है 3 है, तो 4 3 12, ये 12 जो है इसका आंसर आ गया। तो ये जो है चारों सवाल जो है इसमें कंप्लीट हो गया आपके। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे सवाल की अगर बात करें, इसका जो है एक सवाल और कर लेते हैं सेकंड पार्ट, देखो दूसरा सवाल वो भी इसी प्रकार से हो जाएगा। दूसरा सवाल ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर बराबर 6 एक्स स्क्वायर बराबर 6 ये दे रखा है। अब देखो इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले जो है इसकी हम तुलना करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे कि भाई ये जो है हमारी समीकरण नंबर 1 है, इसको मान लिया कि समीकरण नंबर हमारी 1 है। ये सवाल दिया है तो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर बराबर 6 और ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, जैसे इधर लिख दी हमने कि समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना। अब देखो एक्स स्क्वायर से हमारी दो समीकरण बनी थी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, तो तुलना किससे करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर बराबर देखो भाई 4ay, इस टाइप से समीकरण लिखी हुई थी, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से करने पर, से करने पर, बस इससे जो है हमें तुलना करनी है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से जब तुलना करेंगे इस समीकरण की, तो हम क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिखा है भाई, बाई की जगह बाई लिखा है, लेकिन यहाँ 6 लिखा है, यहाँ पर 4y है, तो हम ये कह सकते हैं कि 4a बराबर जो है वो 4a बराबर 6 आ जाएगा, तो a का जो मान आ जाएगा वो 6/4 हो जाएगा। इसको काट देते हैं यदि हम, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ से जो मान आ जाएगा वो 3/2 आ गया a का मान, तो a का मान तो हमने निकाल दिया 3/2 आ गया, तो यही मान निकालना है। अब जो सवाल ने पूछा है वो उसका मान निकालते हो। देखो पहला पूछा है नाभि के निर्देशांक, तो यहाँ लिखेंगे हम नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक, और नाभि के जो निर्देशांक थे वो क्या होते थे, देखो भाई नाभि के जो निर्देशांक थे वो क्या थे, नाभि के निर्देशांक का मतलब होता था, देखो भाई यहाँ नाभि के निर्देशांक इस वाले उसमें बताने हैं कितने होंगे भाई, देखो इसमें जो नाभि का जो निर्देशांक था वो कितना था, वो आपको देखना पड़ेगा, है ना, 0, इसमें 0, देखो 0 रहता था एक तो, और एक a, 0, a रहता था, क्योंकि यहाँ पर जो है बाई में बन गया है वक्र हमारा, तो a वाला जो है वो 0 था
और बाई की जो वैल्यू थी वो, इसकी जो दूरी थी वो ए थी, तो 0,a भाई इसका मान रख देंगे 0,3/2, ये पहला वाला आंसर हो जाएगा। 0,3/2 ये पहला आंसर आ गया। अब दूसरा परवलय का अक्ष, तो परवलय का अक्ष यहां लिख लेंगे, परवलय का अक्ष निकालना है, परवलय का अक्ष। तो परवलय का जो अक्ष है वो एक्स अक्ष पे है या वाई अक्ष पे, उसको देखना पड़ेगा भाई। देखो तो परवलय का जो अक्ष हो जाएगा हमारा वो वाई अक्ष हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है परवलय जो बना था है ना, वो वाई की तरफ था ना, तो वाई वाई अक्ष पे बना था, मतलब तो यहाँ लिख देंगे वाई अक्ष, वाई अक्ष। इसके बाद नियता का समीकरण, तो यहाँ पर जो नियता का समीकरण रहेगा वो क्या रहेगा भाई, यहाँ लिख लेंगे आप नियता का समीकरण, और नियता का जो समीकरण रहेगा वो क्या रहेगा, नियता का समीकरण क्या रहेगा, देखो इसमें, देखो इसमें जो है y बराबर आ जाएगा माइनस का a, तो यहां हम लिख देंगे y बराबर माइनस का 3/2, ये समीकरण हो जाएगा। अब इसके बाद लिखेंगे नियता का समीकरण हो गया, बस नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई यहां लिख लेंगे आप, नाभि लंब जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, इसका सूत्र होता है बराबर 4a, बस इसमें मान रखेंगे 4 गुणा a का मान कितना है 3/2, 3/2, 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे और 3 दूनी 6, तो 6 जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो ये नाभि लंबी जीवा की जो लंबाई वो 6 आ जाएगी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि y² बराबर माइनस के 8x, ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। अब हम देखो इसी प्रकार से जो है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ये इसको दोबारा से लिख लो कि y² बराबर माइनस के 8x, और ये समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 1 की जो है तुलना करते थे, तो हम एक लाइन लिखेंगे कि भाई समीकरण नंबर 1 की जो तुलना है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, y² बराबर 4a माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, देखो यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, माइनस 4ax से करने पर, से करने पर। एक सवाल यदि समझ लिया ढंग से आपने तो इसके आप सारे सवाल आराम से कर लेंगे, बस आपको जो है ध्यान से समझना है। तो y² बराबर माइनस के 4ax से हम तुलना कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि माइनस का 4a बराबर माइनस के 8 के हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 ना 4 और 4 दूनी 8, तो a बराबर कितना आ गया 2, हमारे पास a का मान आ गया, a का मान कितना आ गया अभी 2 आ गया, तो जब a का मान हमें मिल गया तो बस चारों को निकाल देंगे। पहले लिखेंगे नाभि, नाभि के निर्देशांक, के निर्देशांक, तो नाभि का जो निर्देशांक होता था वो क्या होता था भाई बराबर, देखो नाभि का जो निर्देशांक रहता था तो वो क्या हो जाएगा माइनस का 1,0 हो जाएगा, है ना, क्या लिख देंगे हम माइनस का बराबर माइनस का 1,0 और मतलब माइनस का 2,0 ये आ जाएगा। उसके बाद परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष, तो परवलय का जो अक्ष हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पर एक्स अक्ष रहेगा या वाई अक्ष, उसमें से हमें बताना है। तो परवलय का जो अक्ष रहेगा, क्योंकि इधर एक्स है तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स अक्ष। अब इसके बाद नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, तो नियता का जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा भाई, वाई बराबर बताओ, ये हो जाएगा प्लस का, या एक्स बराबर होगा वाई बराबर होगा, है ना। नियता का जो समीकरण रहेगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, देखो भाई नियता का समीकरण कितना आ जाएगा, एक्स बराबर ए
नियता का समीकरण x बराबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, सही है। हाँ, नियता का समीकरण x बराबर ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ लिख देंगे x बराबर ए प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर ए का मान कितना है 2, ये समीकरण हो जाएगा नियता का। अब इसके बाद हमें एक चीज निकालनी है, नियता का समीकरण हमने निकाल दिया, उसके बाद हमें क्या निकालना है इसमें भी, देखो भाई इसके बाद हमें निकालना है, ठीक। अभी निकाले नाभि लंब की जीवा की लंबाई, तो नाभि लंब की जीवा की लंबाई लिख लेंगे यहाँ पर, नाभि लंब जीवा की लंबाई, और लंबाई का जो सूत्र है डायरेक्ट लिखेंगे 4a, और 4 और a का मान जो है वो दिया है, a का मान कितना आया था 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो इसकी जो जीवा की लंबाई आ जाएगी 4 दूनी 8 आ जाएगी। इसके बाद इसके अगला सवाल में भी कर लेते हैं, देखो सवाल नंबर 4 कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 देखो क्या आ गई, सवाल नंबर 4 जो है वो है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 16 बाई, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 16 बाई, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना एक्स स्क्वायर बराबर 4a वाई, लेकिन माइनस का है तो बराबर माइनस के a से करने पर जो तुलना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4a बराबर माइनस के 16, माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, वो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर आ गया 4, तो a का मान निकल गया। अब निकाल लो भाई, तो लिखेंगे नाभि के निर्देशांक, तो नाभि के जो निर्देशांक रहेंगे वो क्या रह जाएंगे भाई, देखो इसमें देखो नाभि के जो निर्देशांक इसमें रहेंगे कितना हो जाएगा भाई, 0 माइनस का a हो जाएगा, सही कह रहे हैं आप, है ना। नाभि के निर्देशांक भी इधर निकालना है ना एक्स स्क्वायर वाले में, हाँ, तो 0 माइनस का a हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 0 माइनस का 4। इसके बाद परवलय का अक्ष, तो परवलय का जो अक्ष हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, बाई अक्ष हो जाएगा, क्योंकि इधर बाई आ रहा है, तो परवलय का जो अक्ष लिख देंगे अक्ष बराबर बाई अक्ष। इसके बाद क्या हो जाए, नियता की समीकरण, नियता का समीकरण, तो नियता का समीकरण क्या है भाई, देखो भाई नियता का समीकरण हमें निकालना है, तो नियता का जो समीकरण इसमें आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बाई बराबर ए हो जाएगा, है ना, बाई बराबर ए, प्लस का होगा क्योंकि माइनस दे रखा है, इधर प्लस हो जाएगा, तो बाई बराबर ए का मान कितना है 4। इसके बाद क्या बचा, नाभि लंब की जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई, देखो नाभि लंब जीवा की लंबाई 4a, तो 4 गुणा a का मान कितना है 4 बराबर 16 आ जाएगा, तो ये जो है 16 इसका आंसर हो गया। चलो इसके बाद इससे अगला सवाल करते हैं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है कि बाई स्क्वायर बराबर 10x, तुलना करेंगे, देखो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको भी करना ऐसी है, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना बाई स्क्वायर बराबर 4ax से करने पर, तो ये हम ही कह सकते हैं कि 10 किसके बराबर है, 4a बराबर है 10, तो a बराबर आ जाएगा 10/2, इसे 10/4 सॉरी, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 5/2, तो a का जो मान आ गया वो 5/2 आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो जो सवाल में ज्ञात करना है, तो सवाल में जो ज्ञात करना है पहला है नाभि के निर्देशांक, यहाँ लिख लेंगे आप नाभि के
निर्देशांक और नाभि के जो निर्देशांक दे रखे हैं, नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं भाई, देखो बराबर होते थे, क्योंकि ए है तो 0, या a,0 कितने हो जाएंगे, प्लस वाला है तो a,0 हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, a,0 हो जाएंगे। और ए का मान हमें कितना दिया है, ए का मान दिया है 5/2, तो 5/2, 0 ये आ गया मान निर्देशांक। आप परवलय का अक्ष लिख लेंगे यहाँ पर, परवलय का अक्ष, तो परवलय का जो अक्ष है वो कौन सा है भाई, एक्स अक्ष। देखो ये लिखा एक्स, यहाँ लिख देंगे एक्स अक्ष। फिर नियता का समीकरण, और नियता का जो समीकरण हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, अभी देखो इसको समझ लेंगे आप। देखो भाई, तो नियता का जो समीकरण हमारा हो जाएगा, तो नियता का समीकरण हो जाएगा, नियता का जो समीकरण है वो हो जाएगा x बराबर माइनस का a। तो ये कितना हो जाएगा भाई, हम ये कह सकते हैं कि x बराबर माइनस का 5/2 ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा, नाभि लंब की, यहाँ लिखेंगे नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी भाई, 4a। तो 4 और a का मान कितना, माइनस के 5/2, 2 से इसको काट दो तो बराबर माइनस के 10। तो ये जो है आपका माइनस का 10 आ जाएगा। ये जो है हमारा कितना आ गया, माइनस के 10। चलो इसके बाद माइनस के 10 तो आ जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ए का मान तो प्लस का ही है, तो माइनस कहाँ चला गया, प्लस का ही 10 आएगा भाई, सॉरी गलती हो गई थी, माइनस नहीं प्लस ही आएगा। 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, सही 10 ही आएगा, प्लस का ही। तो अब क्वेश्चन नंबर जो है ये 10 ही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। और जो 6 क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, देखो भाई छठा जो सवाल है ये है, छठा क्वेश्चन दिया है x² बराबर माइनस के 9/, x² बराबर माइनस का 9/। समीकरण नंबर 1, अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 की जो तुलना है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, किससे करेंगे भाई, x² बराबर 4a/, लेकिन माइनस का है, से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4a बराबर माइनस का 9। तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 9/4 ये आ गया हमारे पास a का मान। अब बस वैल्यू निकालते हैं। देखो पहला नाभि के निर्देशांक, यहाँ लिख लेंगे आप नाभि के निर्देशांक। तो नाभि के जो निर्देशांक है वो क्या है भाई, नाभि के निर्देशांक देखो भी कितने हो जाएंगे, 0, कितने हो जाएंगे भाई, देखो 0, कितना हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, सॉरी माइनस का a। तो भाई इसमें मान रख दो भाई। देखो भाई a का जो मान हमें दिया है वो कितना दिया है, कितना दिया है भाई इसका मान, करते हैं। तो नाभि की जो निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास, कितने आ जाएंगे, ये माइनस के 0,a। देखो भाई नाभि के जो निर्देशांक रहेंगे वो, क्योंकि इधर माइनस दे रखा है तो यहाँ पर ये प्लस का रहता था। चलो यहाँ पर लिख देंगे 0,a का मान दे रखा है 9/4। अब इसके बाद निकालते हैं परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष। तो परवलय का जो अक्ष है वो क्या है, बाई। परवलय का अक्ष तो यहाँ पर बाई है ना, तो यहाँ लिख देंगे बाई अक्ष।
फिर उसके बाद नियता का समीकरण, यहाँ लिखेंगे हम नियता का समीकरण। और नियता का जो समीकरण हमें दिया है वो कितना दे रखा अभी, नियता का जो समीकरण है, देखो भाई नियता का समीकरण बताओ कितना होता है। y बराबर कितना हो जाएगा, है ना, y बराबर हो जाएगा माइनस का a, तो माइनस का a लिख लेंगे, तो y बराबर माइनस का 9/4 आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई बराबर 4a, 4a का मान है 9/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 9 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 9 हो जाएगा भाई। देखो ये देखो भाई, इसमें जो है थोड़ा चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं होगी। तो नियता का जो समीकरण है वो कितना है भाई, y बराबर माइनस का a होगा प्लस का a होगा, यहाँ पर ये देखना है ना। देखो यहाँ पर जो है प्लस का a होगा, तो y बराबर जो प्लस का a है, ये थोड़ा थोड़ा चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो इसमें ये प्लस का a हो जाएगा, और देखो a बराबर कितना है 9/4, ये प्लस का रहेगा। तो ये जो है हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलो इसके बाद इसके आगे के सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब 7वां क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक, क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। मतलब कुछ प्रतिबंध दे रखे हैं, मतलब सवाल दे रखे हैं प्रतिबंधों के रूप में, तो उन क्वेश्चंस को हमें हल करना है, जो कि 7 से 12 तक के क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि नाभि 6,0 की नियता x बराबर माइनस का 6, तो ये चीज हमें दे रखी है, और इसमें हमें समीकरण ज्ञात करना है, परवलय का समीकरण वो ज्ञात करना है। जो हमें दे रखा है वो हमने लिख दिया। तो देखो हम आगे देखो इसको हल करते हैं। तो देखो जब हम इस सवाल को जो है जब हम हल करते थे, अरे क्या कर रहा, देखो जब हम इस टाइप के सवाल को हल करते थे, देखो जब हमने सूत्र इसका करा था तो हमने क्या देखा था कि ये जैसे 6 लिखा है, तो हमारे पास नाभि क्या हुआ करती थी उस टाइम पर नाभि जो हुआ करती थी, नाभि, तो नाभि को हम क्या बोलते थे, नाभि को हम बोलते थे 1,6, सॉरी 1,0, नाभि जो रहती थी क्या रहती थी 1,0 रहती थी। वो जो नियता थी, नियता वो क्या हो रहती थी, माइनस का a रहती थी, ये हमारी नियता हुआ करती थी। और जो है तो नियता जो दे रखी है, नियता बराबर माइनस का a दे रखा है, तो हम क्या कह सकते हैं, परवलय का जो समीकरण हमारे पास रहता था वो क्या रहता था, जब ये कंडीशन हमारे पास रहती थी कि नाभि 1,0, नियता माइनस का a रहती थी, है ना, जिसे हम लिखते थे x बराबर माइनस का a, तो वो यही लिखी है कि x बराबर माइनस का a, है ना। नियता मतलब यहाँ पर ये है कि भाई x बराबर कितना है, माइनस का a है। तो हमारा परवलय का समीकरण क्या रहता था, परवलय 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 का समीकरण, तो परवलय का जो समीकरण था वो क्या था भाई, देखो तो परवलय का जो समीकरण था वो हम वाई स्क्वायर लिखते थे कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax, परवलय का समीकरण क्या होता था, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये हमारे पास समीकरण रहता था। अब इनकी हम वैल्यू रख देते हैं भाई, देखो कैसे रखेंगे समझेंगे, क्योंकि समीकरण निकालना तो वाई स्क्वायर बराबर 4 हमने ऐसे लिखा, a का मान देखना है, तो a की अगर हम तुलना करें, a का मान कितना है 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6, और x हम ऐसे लिख देंगे, x हम ऐसे लिख देंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 24x, ये है हमारा समीकरण निकल गया। बस हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, इसकी जो है अगर हम इसकी तुलना करेंगे डायरेक्ट, तो a का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर बराबर जो है वो 24 आ गया, 24x। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन अगला सवाल करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। देखो अब क्वेश्चन नंबर, अब देखो ये 7वां क्वेश्चन तो ये हो गया, अब सवाल नंबर 8 करते हैं। देखो 8 का क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये दे रखा है कि हमें नाभि जो दी है, नाभि बराबर जो है वो नाभि 0, माइनस के 3 दे रखा है, चलो भाई, और नियता दे रखी y बराबर 3, नियता जो है नियता नियता है y बराबर 3,
y बराबर 3, ये हमें दिया है। तो हम देखो आइए इसको हल करते हैं। तो देखो हम क्या कह सकते हैं भाई, जब हम हल करते थे इसको, जीरो तो ऐसी रहता, नाभि जो रहती थी हमारे पास, नाभि वो जीरो कोमा, और यहाँ पर क्या रहता था, माइनस का ए रहता था। जब जीरो कोमा माइनस का ए रहता था तो यहाँ नियता कितनी रहती थी हमारे पास, तो नियता जो रहती थी y बराबर हमारे पास वो प्लस की रहती थी, तो y बराबर ए रहती थी। तो ये हमारे पास क्या था, नियता रहती थी। तो डायरेक्ट समीकरण का सूत्र लेंगे, इसकी जो है हम डायरेक्ट तुलना कर देंगे, इसकी जो है सभी की तो तुलना कर, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, देखो परवलय का समीकरण, परवलय का, परवलय वैले और ये का समीकरण, परवलय का समीकरण, और परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा अभी, वाई स्क्वायर बराबर, परवलय का समीकरण में वाई स्क्वायर थोड़ी रहेगा भाई, वो तो एक्स स्क्वायर होगा, क्यों भाई, अरे एक्स स्क्वायर होगा भाई, परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर होगा, है ना। देखो परवलय का समीकरण इस केस में क्या रहती है, जब इधर रहता दिया रहता है माइनस का ए दिया होता है, तो परवलय का जो समीकरण रहता था वो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, है ना। अब ये देखना है कि जो 4ay है वो प्लस का रहता है या माइनस का, इसको हमें समझना है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर देखो भाई, जीरो माइनस का 3 दिया है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस आएगा, ठीक, ये वैल्यू माइनस है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसका समीकरण लिखते हैं, इसका जो है अब हम क्या लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं। देखो भाई समीकरण क्या हो जाएगा, तो समीकरण तो हमने ये लिख दिया, पर डायरेक्ट मान रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4 गुणा ए का मान कितना है 3, और बाई ऐसे लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा, अच्छा ये माइनस का है ना, तो माइनस के 12 बाई हो जाएगा, माइनस के 12 बाई, ये हमारा समीकरण हो जाएगा। और ये सवाल नंबर जो है हमारा कौन सा हो गया भाई, सवाल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 को जो हम एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखो नवा जो क्वेश्चन दिया है वो ये दे रखा है कि सीड्स इसमें 0,0 दे रखे हैं, जो सीड्स है इस बार वो 0,0 दे दिए, और नियता जो दी है इसने वो 3,0 है, नाभि सॉरी आपके नाभि दे दी, यदि नाभि, देखो नाभि जो दे दी है इसने वो 3,0 है, यहाँ लिख देंगे 3,0। तो समीकरण ही निकालना, देखो इस सवाल में नाभि दे दी, बस इतना ही अंतर है। देखो अभी करते हैं इस सवाल को, तो देखो कैसे करेंगे समझते हैं। तो देखो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास नाभि रहती थी, देखो ये तो शीर्ष है, तो शीर्ष तो 0,0, इसमें तो हमको कोई छेड़खानी करनी नहीं है, लेकिन जो नाभि दे रखी है, तो नाभि को हम कैसे लिखते थे, नाभि को हम लिखते थे a,0, तो a का मान कितना आ गया 3, ये a का जो मान है वो 3 आ गया हमारे पास, a का मान कितना आ गया 3, अब ये नाभि आ गया हमारे पास, और शीर्ष तो 0,0 है ये। अब इसमें हमें क्या निकाला, परवलय का समीकरण, तो यहाँ पर लिखते थे हम परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण। तो परवलय का जो समीकरण होता था वो ये होता था, क्योंकि ए दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4ax हो जाएगा, ये हमारा समीकरण हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो इसे मान लेते हैं भाई, देखो तो वाई स्क्वायर बराबर 4 गुणा ए का मान देख लो 3 है, तो 3 और x ऐसे लिख दो, तो 4 के 12, तो वाई स्क्वायर बराबर 12x हो जाएगा। ये जो है सवाल का आंसर हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो 10वां जो क्वेश्चन है वो ये है, पहले क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है कि शीर्ष, देखो भाई इस बार के शीर्ष ये रखे हैं 0, शीर्ष तो 0,0 है, लेकिन नाभि इसने चेंज कर दी, इस बार जो नाभि उसने दी है वो माइनस के 2,0 दे दी, ये नाभि दे दी उसने, माइनस के 2,0 नाभि दे दी, और शीर्ष जो है वो 0,0 ही है। अब करते हैं, देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो समझते हैं। तो बस यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि देखो इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, लेकिन नाभि को देखो हम देखेंगे तो नाभि में जो है यहाँ से ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो इसमें माइनस का 1,0 कह सकते हैं, और इसकी तुलना करते हैं तो ए का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। परवलय का समीकरण लिखेंगे डायरेक्ट, परवलय
का समीकरण। देखो ये परवलय का जो समीकरण था, अब क्योंकि देखो वैल्यू शुरू में दे रखी है तो वाई स्क्वायर बराबर आएगा ही, है ना। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा उसको हम देख लेंगे। देखो भाई वाई स्क्वायर तो आएगा शुरू में, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, लेकिन इस बार जो है माइनस का आएगा क्योंकि माइनस दे रखा तो माइनस आएगा। ठीक, ये आ गया। और डायरेक्ट मान देते हैं वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 4 गुना ए का मान कितना है माइनस के 2, माइनस के 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यही तो बात समझनी है भाई कि 2 लिखना है या माइनस का 2 लिखना है, समझिए। चलो देखो करते हैं। तो इसका जो मान रखा हो वही आएगा, ए का मान 2 ही रखा जाएगा ना, ए का मान जो रखा जाएगा, एक देखो माइनस ऑफ जगह है, ए का मान तो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला माइनस थोड़ी आएगा, तो 2 आ जाएगा और एक्स लिख देंगे, इनकी गुणा कर देंगे, तो बाई स्क्वायर और माइनस के 8x, ये जो है हमारे पास मान आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास बाई इसका बराबर माइनस के 8x। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10 हो चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करना है, जो 11वां क्वेश्चन दिया है। चलो पहले उस 11वें क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर जो है 11 देख लेते हैं क्या है। तो 11वां जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है कि शीर्ष 0,0, इसमें शीर्ष जो है 0,0 और 2,3 से जाता है जो शीर्ष है इसका, और एक्स और अक्ष जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। मतलब ये बात पहले बोली सवाल में कि जो अक्ष है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। जब एक्स अक्ष के अनुदिश उसकी कंडीशन हमें बताइए, वो लिख लेते हैं अभी, ठीक है। बस इसमें तो थोड़ा सा बदल दिया कि 2,3 से भी जाता है ये चीज, तो ये थोड़ी सी नई चीज में बदल दी है। तो देखो इसका हल करते हैं, और हल में हम ये देखेंगे कि भी जो सवाल में लिखा है कि एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो जब बात आती है एक्स अक्ष के अनुदिश तो हम ये कह सकते हैं, है ना, ये है क्या है, यह जो अक्ष है यह है, क्योंकि यह है एक्स अक्ष, क्योंकि यह है एक्स अक्ष के अनुदिश है। क्या है ये, अनुदिश है, अनुदिश है, मतलब ये बात सवाल में कही है मैंने भी, एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो हम कह सकते हैं समीकरण क्या होगी बस ये देखना है, तो हम लिखेंगे समीकरण, परवलय का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे परवलय का समीकरण। तो जो परवलय का समीकरण होगा जब एक्स अक्ष की बात अगर आती है तो हम ये कह सकते हैं बाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये कंडीशन रहती थी एक्स अक्ष के अनुदिश, ठीक है। बाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4ax, इसको मान लेते हैं कि भाई ये समीकरण नंबर 1 है, इसको मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1 है। अब देखो हम क्या करेंगे कि यह 2,3 से भी जाती है, यहाँ लिख लेंगे यह है, क्योंकि यह है ना, क्योंकि यह है 2,3 से जाती है या से होकर जाती है ना, से जाती है। जब 2,3 से होकर जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है इसे एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, एक्स और वाई है। अब इसमें इसका मान रख देते हैं भाई, देखो एक्स और वाई हमने मान लिया, तो वाई की जगह देखो, वाई की जगह देखो एक्स की जगह तो आ जाएगा 2, वाई की जगह आ जाएगा 3, तो यहाँ पर लिखा हमने 3 का स्क्वायर, जैसे ये लिखा ना वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह 3 आ गया, बराबर 4, ए का मान हमें पता नहीं है, ये पता है, और एक्स का मान पता है 2 है, तो गुणा 2 लिख दिया। तो इसमें मान रख देते हैं भाई, देखो 9 आ जाएगा बराबर, ये आ जाएगा 4 दूनी 8a, तो ए का जो मान आ जाएगा वो यहाँ से वो कितना आ जाएगा 9/8, ये ए का मान हमें प्राप्त हो गया यहाँ से। अब क्या करेंगे, तो ए का, क्योंकि हमें समीकरण निकालनी है, तो ये वाला ए का मान समीकरण 1 में, तो जब ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास समीकरण निकल जाएगी। तो यहाँ लिख लेंगे कि भाई ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिख लेंगे हम ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब देखो ये वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 1 में तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से, तो समीकरण 1 पहले देख लो भाई क्या है, वाई स्क्वायर है बराबर कितना है भाई 4ax है। अब देखो वाई स्क्वायर बराबर 4 वाई स्क्वायर बराबर 4a का मान कितना है भाई 9/8 है भाई, देखो 4x ऐसे लिख देंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 9/2, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 9/2x। भाई यही जो है हमारा समीकरण निकल गया, यही तो हमें निकालना था, समीकरण निकालना था, वो समीकरण हमने निकाल दिया भाई। अब देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, उसे भी हाथ कर ही लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
देखो 12 क्वेश्चन कर लेते हैं और ये जो है एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी फिर। तो 12 क्वेश्चन में ये लिखा कि जो शीर्ष हैं, शीर्ष हमें दे रखे हैं। देखो तो क्या था, शीर्ष जो होता है 12 सवाल में क्या था, शीर्ष 0,0 है और 5,2 से जाता है तो बाई एक्स के सापेक्ष सममित है। मतलब देखो पिछले सवाल में एक्स की बात होती है, इसमें हुई है कि बाई एक्स है ना, बाई एक्स के अनुदिश है या बाई एक्स के सापेक्ष है या सममित है। तो हम जो सवाल में दे रखा उसके अनुसार हम लिखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यह बाई एक्स पर है ना, यह क्या है, बाई एक्स के सापेक्ष है या अनुदिश है। यहाँ लिख लेंगे हल में कि यह है बाई अक्ष, बाई अक्ष है ना, बाई अक्ष पर है, ऐसे लिख दो। चलो यह बाई अक्ष पर है। जब बाई अक्ष पर है तो हम क्या कह सकते हैं, परवलय का समीकरण क्या होगा, परवलय का परवलय का समीकरण। तो बाई अक्ष पर परवलय का जो समीकरण देता था वो एक्स स्क्वायर बराबर रहता था, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। बस अब यहाँ पर चूंकि यह जो समीकरण है वो इन दोनों बिंदु से होकर जाती है तो हम वही लाइन लिखेंगे, चूंकि यह है 5,2 से 5,2 से होकर जाती है, से जाती है, बस ये लिख दो, से जाती है, 5,2 से जाती है। तो ये वाले मान जो है देखो, ये x है ये y है, ये दोनों वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर। तो x का मान कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर, एक बार लिख के दिखा देते हैं। 5 का स्क्वायर हमने लिख दिया बराबर 4a और y का मान कितना है अभी 2, तो ये हो जाएगा 25 बराबर 4 दूनी हो जाएंगे 8a। तो यहाँ से a का मान आ गया 25/8। तो a का तो मान निकल गया है ना, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में हम इसका मान रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, देखो 4ay, ये तो समीकरण दे रखे मान रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4a का मान कितना है 25/8, 25/8 है और y है 4 × 4 4 दूनी 8, 25/2 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि भाई एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 25/2y। बस यही हमारे पास क्या आ गई, यही तो समीकरण आ गई और यही तो हमें क्या 25 है ना। देखो भाई ये वाला हो जाएगा आंसर है ना, 25/2 भाई ये हमारा आंसर आ गया। अगर ऐसे नहीं आता तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 इसको ऐसे लिख दो, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 25/2y लिखा है, एक आंसर तो ये आ गया। अगर ये आंसर नहीं आता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25y, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो या तो ये वाला भी दोनों सही आंसर है हमारे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया और ये पूरी एक्सरसाइज आपकी 10.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।